रही है और जो दोषी होंगे निश्चित तौर पर वो दंडित किए जाएंगे, चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा भी नाम हो। सरकार उन दोषियों को पकड़ के इतनी कठोर सज़ा देने जा रही है कि आगे हिम्मत नहीं करेंगे इस तरह की। आप गारंटी दे रहे हैं कि कहीं पे अनियमितता नहीं होगी, पारदर्शी सभी जगह पे रहेगा, छात्रों को उनका हक मिलेगा? निश्चित तौर पर हम आपको गारंटी दे रहे हैं। और उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो उनको सजा देंगे। तो आप लोग तो विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी लग रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का 25 में चुनाव होना है, तो तैयारी तो अगर राजनीतिक पार्टी आप हैं तो हम हमेशा तैयार रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राय। नीट विवाद को लेकर के पूरे देश भर में हंगामा है, खास करके बिहार में अब तेजस्वी यादव के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी और एनडीए के लोग लगातार तेजस्वी यादव के जो सहयोगी हैं प्रीतम यादव, उनका नाम ले रहे हैं। पूरी कहानी क्या है, मेरे साथ बात करने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन, इनसे बात करेंगे। संतोष जी, सरकार बिहार में आप लोगों की है, केंद्र में भी आप लोग सरकार के सहयोगी हैं, आप लोगों की एनडीए की सरकार है, पेपर लीक हो रहा है, छात्र परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं, आप लोग तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं। देखिए, हम लोग नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसा जांच में आया है। जो आरोपी पकड़ाए हैं तो उनसे जो लिंक मिलता है उस तरफ इशारा करता है। जांच का विषय है और जांच में सच्चाई सामने आती ही है। हमारे कहने से या किसी के ना कहने से कोई ये बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम हैं कि नहीं है। जांच हो रही है, जांच निष्पक्ष हो रहा है और निष्पक्ष से जांच होने के बाद समय लगेगा कुछ दिन, उसके बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। कौन है ना है इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन जो भी बातें हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे बच्चे हैं, भविष्य के लेकर के मेहनत करते हैं, बहुत ही उनके अंदर एक आशा आकांक्षा होती है अपने भविष्य को लेकर, उनके माता पिता का भी सेंटिमेंट्स जुड़ा होता है। तो इस तरह की घटना होती है तो निश्चित तौर पर बाहर में भी हमारी छवि खराब होती है और व्यक्तिगत तौर पर भी हमें दुख होता है। लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि सरकार तत्पर है, तभी ये मामला उजागर हो जाता है और सरकार इसके पीछे काम कर रही है। और जो दोषी होंगे निश्चित तौर पर दंडित किए जाएंगे, चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा भी नाम हो। उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि निष्पक्षता से जांच होगी और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और जो भी सरकार कर सकती है छात्रों के भविष्य के लिए, बिहार के युवाओं को भविष्य के लिए, हम लोग करेंगे और सब मिल के करेंगे। और हम समझते हैं कि नया समाधान निकलेगा और नए तरीके से हम लोग इसको करेंगे कि आने वाला समय में कोई इस तरह की हिमायत न कर सके, इस तरह के हिम्मत नहीं कर सके पेपर लीक का मामला हो। और बहुत जल्द आप देखेंगे, 10 से 15 दिन के में देखेंगे कि सारी बातें सामने आ जाएगी। संतोष जी, आप खुद गांव घर से आते हैं, खुद आप पढ़े लिखे हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं एक छात्रों की परेशानी। बिहार में नौकरी है नहीं, नौकरी के लिए जो परीक्षा होती है, पैसा कई जगह पे ऐसा देखने को सुनने को मिलता है कि बिना पैसा के नौकरी नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं आती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप लोग क्या बेहतर प्लान तैयार कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो और छात्रों को जो मेहनत करते हैं उनका रिजल्ट अच्छा मिले? निश्चित तौर पर मैंने कहा कि सरकार सजग है और सरकार काम कर रही है इस पर कि, और सरकार उन दोषियों को पकड़ के इतनी कठोर सज़ा देने जा रही है कि आगे हिम्मत नहीं करेंगे इस तरह के। और जब कोई गलतियां होती है तो वो सामने आता है तो निश्चित तौर पर है कि हम भी सजग हैं, तभी तो पता चला और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो बिहार में ऐसी बातें की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार तत्पर है और सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और निश्चित तौर पर जब सामने आएगा तो वो दंडित किए जाएंगे। अभी इंतज़ार कीजिए। और हम लोग भी चाहेंगे, और बिहार के हम लोग भी रहने वाले हैं, और बिहार में लोगों को हमने देखा है कि उनके माता पिता का बहुत आशा जुड़ा रहता है अपने बच्चों के साथ कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। और कोई मेहनत करता है, मेहनत करने वाले अगर सफल नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्य है। तो हम लोग इसको सुधारने के लिए सरकार तत्पर है और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रोज़गार का सृजन हो, कैसे हम लोगों को नौकरियां दे सकें, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखें, आए दिन हर डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी निकल रही है और सरकार ने फैसला किया है कि आने वाला समय में हम 1 साल के अंदर 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां देंगे, 10 लाख से ज़्यादा रोज़गार देंगे। तो हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में भी आता है इस तरह की अनियमितताएँ जो होती है वो भी हम दूर करेंगे और उसके लिए एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाएंगे कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इस पर सरकार काम कर रही है, बस इंतज़ार कीजिए, बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा,
हम लोग सब, पूरी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इसको कैसे हम लोग ख़त्म कर आप गारंटी दे रहे हैं कि जो बिहार में बहाली आने वाली है, नीतीश कुमार भी लगातार कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी खाली रिक्त पदों को भरा जाए। आप गारंटी दे रहे हैं कि कहीं पे अनियमितता नहीं होगी, पारदर्शी सभी जगह पे रहेगा, छात्रों को उनका हक मिलेगा? निश्चित तौर पर हम आपको गारंटी दे रहे हैं। और उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो उनको सज़ा मिलेगी, और ऐसी सज़ा मिलेगी कि फिर वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ये बताइए, बिहार में कुछ अभी ऐसा है कि पैसा दो नौकरी लो वाली कहानी व्यवस्था? पता नहीं, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। हम लोग तो भी छात्र जीवन में रहे हैं और इस तरह के कभी कोई घटना सुना नहीं। अब उसी में कुछ लोग होते हैं, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम में के पार्ट सभी लोग होते हैं। उसमें कोई अगर किसी कारण से कुछ करता है, गलतियां करता है, तो उसका प्रावधान है कानून में, उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन आप इस तरह के बिहार को बदनाम नहीं कर सकते हैं। हर जगह है, कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे देश में भी जाइएगा तो इस तरह की घटना मिलेगा, क्योंकि एक से एक मास्टर लोग होते हैं, लेकिन वो पकड़ा जाते हैं। आज का जो व्यवस्था है, कानून जो जिस तरह से डिजिटलाइज हो गया, जिस तरह से हम लोग ट्रांसपेरेंसी देखते हैं, तो कोई बचता नहीं है और कोई बचेगा नहीं। हम बस इतना ही कहते हैं कि उनको इतनी कठोर सज़ा दी जाए कि उसकी पुनरावृत्ति वो नहीं कर पाएँ। अब आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, आप खुद बिहार में मंत्री हैं, आपके पिताजी जीतनराम मांझी साहब केंद्र में अब मंत्री बन गए हैं, तो क्या अब पार्टी और बिहार के लिए आप लोगों के कंधों के ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जब कोई आपको पद मिलता है, दायित्व मिलता है, तो जिम्मेवारी बढ़ती है, चुनौतियां बढ़ती है, और लोगों की आकांक्षा आपके ऊपर होता है, लोगों की आशा। हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, मगध का जो इलाका है वो सुखाड़ का इलाका है, वो पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन अपने आप में एक महत्वपूर्ण इलाका इसलिए है कि उसकी एक अपनी धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, धार्मिक धरोहर है। हर चीज़ में हम आगे हैं, अव्वल हैं, और पूरे देश दुनिया को हमने सिखाया है कि गुड गवर्नेंस किसको कहते हैं। चाहे राजगीर ले लीजिए, चाहे नालंदा ले लीजिए, वैशाली ले लीजिए, सब उस पार्ट है, एक तरह से मगध का पार्ट रहा है। तो निश्चित तौर पर वहाँ से जीत के आना अपने आप एक गौरव की बात है। हमारे आदरणीय नेता श्री जीतनराम मांझी जी गया के सांसद बने हैं, जिसकी अपनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है और ज्ञान मोक्ष की धरती है। तो वो जहाँ पर लोगों ने जो समर्थन दिया है, जो प्यार दिया है, तो चुनौती भी हमारे लिए कि उनके जो आशा है हमारे प्रति, हमारे ऊपर जो उन्होंने विश्वास जगाया है, उस पर हम कैसे खरे उतरेंगे। और हम लोग मिल करके सब प्लान कर रहे हैं। हम लोग लोगों से बात भी कर रहे हैं, वहाँ के जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, खास करके उस इलाके के जो बिजनेसमैन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीति से हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, सबसे मिल करके एक हम लोग विज़न तैयार कर रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 4, 5, 6 ऐसे योजनाएं हैं जो चिरप्रतित मांग है गया के लिए। तो निश्चित तौर पर उस पर हम लोग आने वाला 2-3 सालों में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और गया का एक अलग नाम, एक अलग मुकाम पर गया रहे, अभी भी है, लेकिन वो काम से जाना जाए। वो काम अगर होगा तो हम लोग का भी नाम जुड़ेगा, हमारे नेता श्री जीतनराम मांझी जी का भी नाम जुड़ेगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे से ज़्यादा अच्छा काम करके गया के लिए जो विश्वास जताया है गया के जनता ने, उस पर हम लोग खड़े उतरे। अब आप लोग तो विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी लग गए हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का 25 में चुनाव होना है, तो तैयारी तो अगर राजनीतिक पार्टी आप हैं तो हम हमेशा तैयार रहना चाहिए। और आप 5 साल काम कीजिएगा, जनता के बीच में रहिएगा, वर्कर को, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखिएगा, तो निश्चित तौर पर चुनाव एक प्रक्रिया है, वो होना है। और अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो चुनाव आपको भारी लगेगा। तो हम लोग काम करते रहते हैं और हम लोग की तैयारी पूर्ण रहती है। कभी भी चुनाव होता है उसकी तैयारी में रहते हैं हम लोग। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ। धन्यवाद बहुत।